नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस। तो देखिए इस हफ्ते में जो हुआ है मार्केट में यानी कि पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है। वन डे पे बताती हूँ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से ना, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ से देखिए थोड़ा ये ट्रायल चल रहा था मार्केट का। ओके, लेकिन उसके बाद में देखिए ये कंटिन्यू सेलिंग आया है। ठीक है, तीन तीन चार दिन तो ये पूरा सेलिंग ही आया है। तो मार्केट में जो सेलिंग हमें देखने के लिए मिल रहा है ना, उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो हमेशा रहता है कि अगर अमेरिका कोई भी डिसीजन लेता है, अमेरिका के जो भी डिसीजंस होते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे जरूर देखने के लिए मिलता है। और ग्लोबली जो है ना अभी बहुत अच्छा मतलब नहीं चल रहा है। आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि कई कंट्रीज में प्रॉब्लम्स चल रही है, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया के मार्केट पे होता है, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो सेलिंग कर लेती है, क्योंकि वो ऐसे कंडीशन में मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते हैं, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। और उनको देख करके हमारा मार्केट भी, यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा निकाल लेते हैं। तो उसके कारण ना यहाँ पे मार्केट सस्टेन ही नहीं किया। आप ये देख सकते हैं इस रेंज में, ये देखिए ये जो रेंज है, ठीक है, इस रेंज के बाद हम गिरते हैं और यहाँ पे हमने 3-4 दिन ट्राई किया, लेकिन ट्राई करने के बाद में हमें फिर से यहाँ पे एक सेलिंग देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। तो ये हो गया निफ्टी। देखिए तो गिर रहा है कंटिन्यू। अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा निफ्टी का, तो मैं आपको वीकली पे बताती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है, यानी ये है 24,300 बोल सकते हैं आप, या 24,350-300 का जो रेंज है, ये इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, उसके ऊपर पहला सपोर्ट आता है 24,570 के आसपास, 70-80 के आसपास में। तो अगर यहाँ तक मार्केट नीचे जाता है तो होप करते हैं कि यहाँ से ऊपर उठे। अगर ये नहीं उसके ऊपर जाता है तो फिर से मार्केट में बहुत ज़्यादा हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो ये तो वीकली चार्ट एनालिसिस है, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते का हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद में समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो ये सपोर्ट को क्रॉस ना करे, नहीं तो पता नहीं बहुत ज़्यादा सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है मार्केट में। तो अभी मैं डे पे लेकर चलती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये जो फ्राइडे के दिन सेलिंग देखने के लिए मिली है ना, वो बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई है, क्योंकि मार्केट गैप अप में जाता है और उसके बाद में इतना नीचे आता है। तो अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट तो आना चाहिए। देखिए ये हो गया 25,000 के आसपास। ठीक है, या 25,900, ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 24,900, सॉरी, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें, अगर ये लेता है तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं लेता और इसको क्रॉस करता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 24,570। ओके, उसके बाद में इसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है 24,330। अब मैं 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलती हूँ आपको। ये देखिए, अब यहाँ पे तीन सिचुएशन आती है। एक तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, लेट्स से कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, लेकिन गैप अप जो है वो इस रेंज में ओपन होती है 25,150 के रेंज में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होकर के अगर कहीं पे रेंज बनता है और रेंज बनने के बाद में ये नीचे आता है, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा? हमारा पहला टारगेट होगा 25,030 का। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ 25,030 का। और दूसरा टारगेट हमारा होगा 24,910 का। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, एक मिनट, हम ये प्रीवियस वाला डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है इस रेंज में, 24,900 के रेंज में गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पे सस्टेन करता है इस रेंज में, तो हमारा हमारा जो है पहला टारगेट होगा वो होगा 25,010
10 का। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा होगा, छोटे छोटे अगर हम टारगेट यहाँ पे कैप्चर करते हैं तो दूसरा टारगेट ये होगा 25,120, एंड तीसरा टारगेट होगा 25,150 का। ओके, ये हो गई 2 लेवल। अब तीसरा लेवल ये है कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो, इस रेंज के अंदर ओपन होता है। तो रेंज के अंदर ओपन होने के बाद में अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो ये हमारा सपोर्ट काम करेगा, और ये सपोर्ट रहेगा 24,890 या 900 आप कंसिडर करते हो। ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट होगा। अगर इस सपोर्ट को भी मार्केट क्रॉस करता है, ठीक है, तो अगर इसको भी क्रॉस करता है तो फिर हम एक छोटे छोटे टारगेट प्लॉट कर सकते हैं। फिर हम ले सकते हैं, पहला हम एक ये टारगेट रह सकता है 24,800 का। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ जाने के बाद में पहला रहेगा 25,150, और दूसरा हमारा टारगेट ये रहेगा 25,250 या 230 पकड़ लीजिए आप। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की एनालिसिस। चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। कि बैंक निफ्टी में अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में आपको एक चीज समझ में आएगी कि बैंक निफ्टी इस रेंज में था। ठीक है, कई हफ्तों से। ये देखिए, बैंक निफ्टी का जो था ऑलमोस्ट ये 2 महीने का चार्ट है, यानी कि 2 महीने का कैंडल है वीकली। आप देख सकते हैं इसको इसने क्रॉस किया है और बहुत अच्छा सेलिंग यहाँ पे शो हो रहा है। जो इसका वीकली चार्ट है, यानी कि वीकली कैंडल है, अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आपको बहुत बड़ी सेलिंग नजर आएगी। और उसके प्रीवियसली ये इसी रेंज में घूम रहा था, और हम लोग होप कर रहे थे कि अगर ये यहाँ से निकलता है तो हमें एक बहुत अच्छा मोमेंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उल्टा हुआ है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ में क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो अभी मैं आपको डे का बताती हूँ। देखिए, डे में भी आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि जो, यानी कि ये जो कैंडल है ये है वेडनेसडे का, है ना। और वेडनेसडे में देखिए यहाँ तक के जाता है और फिर से ये ऊपर गया, तो एक होप हो रही थी कि ये ऊपर निकलेगा, लेकिन बात ऐसी हो गई कि फिर से इसने बहुत अच्छी यहाँ से नीचे की तरफ बहुत अच्छी सेलिंग दिखाई, और ये सेलिंग बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। अब अगर ये सेलिंग नहीं रुकती है तो फिर क्या हो सकता है मार्केट में। एक मिनट। तो ये देखिए, अब सपोर्ट में प्लॉट करती हूँ, ये यहाँ सपोर्ट बन रहा है ना, और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो अगर इस पहला जो सपोर्ट है 58,000 पे, अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो फिर ये जाएगा 57,400 पे। ठीक है, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर कहना मुश्किल है, पता नहीं मतलब क्या हो सकता है। सेलिंग बहुत ज्यादा अगर रही तो फिर ये नीचे के सपोर्ट अगर तोड़ता है तो फिर हमें एक बहुत अच्छी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। चलिए मैं 5 मिनट पे लेके चलती हूँ, लेट सी। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी वही कंडीशन है। एक तो मार्केट गैप अप ओपन होगा, और दूसरा है कि गैप डाउन होगा, और तीसरा है कि ठीक है रेंज में रहेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है। सपोज इस रेंज में ओपन होता है 58,750, है ना, से लेकर के 58,850, इस रेंज में 100 पॉइंट के इस रेंज में अगर मार्केट कहीं पे यहाँ पे इस समझिए कि इस रेंज में अगर ओपन होता है तो फिर एक सेलिंग के लिए फिर से नीचे आ सकता है, और इसका पहला टारगेट रहेगा 58,400,
उसके बाद में हमें छोटे-छोटे टारगेट अगर प्लॉट करते हैं तो दूसरा टारगेट ये हम रख सकते हैं 58,200 एंड तीसरा रह सकता है 58,000 के आसपास में। ओके, फिर अगर और हमें गिरावट देखने के लिए मिलती है तो एक बहुत बड़ा टारगेट हमारा है, यानी कि बहुत बड़ा सपोर्ट है 57,400 पे। ये हो गया गैप अप ओपनिंग के लिए। अभी मैं ये इरेज कर देती हूँ, फिर हम गैप डाउन ओपन का देखेंगे। ओके, तो अगर आप सोचिए कि अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है, समझिए कि लगभग 58,010 या 58,000 के रेंज से, तो 5790 इस रेंज में अगर ओपन होती है, यानी कि यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो मोस्टली प्रोबेबली ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, तो हमें हमारा टारगेट रहेगा 58,700। उसके बाद में हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 59,000 का, इस आसपास में। और अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में अगर ये नीचे जाता है, तो आपको संभल के ट्रेड करना है कि जब मार्केट में ऑलरेडी गिरावट में ओपन होता है और वो नीचे जाता है, तो संभावना है कि वहां से फिर से वो ऊपर आ जाए। तो कभी भी गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर वो नीचे की तरफ जाता है तो थोड़ा सोच समझ के ही ट्रेड लेना चाहिए। ओके, और अगर रेंज में ओपन हुआ, जैसे कि क्लोजिंग जो हुई है इस रेंज में हुई है, तो इस रेंज में अगर ओपन होता है और ओपन करके ये नीचे जाता है, तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा क्लियरली, है ना। उसके बाद में जो इसका एक बड़ा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, यानी कि ये एक बड़ा सपोर्ट के जैसा काम करेगा। लेकिन ये निकलने के बाद में ऊपर जाता है, तो ये रहेगा हमारा पहला टारगेट, है ना। और उसके बाद में ये रहेगा हमारा दूसरा टारगेट। तो बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड लेते टाइम देखिए, एक्चुअली जो टारगेट्स होते हैं ना, तो वो डिपेंड करते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, क्योंकि ओपनिंग बहुत मैटर करती है। क्योंकि मैं अगर आपको पहला टारगेट ये बता दे रही हूँ और समझ लो कि मार्केट यहीं पे कहीं ओपन हो गया है, इस इस रेंज में ओपन हो गया, तो आप पहला टारगेट इसको प्लॉट नहीं कर सकते हो। इसके लिए इस रेंज में ओपन होना बहुत जरूरी है, तभी ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। तो बहुत सारे कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन के ऊपर ही हमारे टारगेट डिसाइड होते हैं। अदरवाइज जो हमने प्रेडिक्शन किया है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है ट्रेड करते टाइम, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी भी सेलिंग हो रही है, कभी भी बाइंग हो रही है। प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही है वो हमारे मार्केट में इम्पैक्ट हो रहा है, ना चाहते हुए भी इम्पैक्ट हो रहा है। हमारे फंडामेंटल्स कुछ स्ट्रॉन्ग्स हैं, फिर भी सेलिंग दिखाई दे रही है, तो आपको सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो सावधानी से आप ट्रेड करें और आप खुद से सोचे समझे और उसके बाद में ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।